नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और हम लोग इस समय सराय काले खां जो रैपिड ट्रेन का स्टेशन है यहाँ पे हैं और पहली बार रैपिड स्टेशन पे यहाँ पत्रकारों को बुलाया गया है। अभी तक मेरठ दक्षिण से जो मेट्रो जो रैपिड जाती है वो सिर्फ अशोक नगर तक जाती है, न्यू अशोक नगर तक। 22 फरवरी को देश के प्रधानमंत्री मेरठ में इसका इनॉग्रेशन करेंगे और मोदीपुरम तक रैपिड और मेट्रो का संचालन होगा। हम लोग बात करते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं गौरव त्यागी जी। तो सर ये 22 को शुरू हो जाएगा संचालन? राजेश जी, 22 से इसका पूरा ट्रैक का संचालन शुरू हो जाएगा। ये सराय काले खां से और मोदीपुरम तक चलना शुरू हो जाएगी। एक स्टेशन दिल्ली में खुल रहा है और 3 स्टेशन मेरठ में खुलने जा रहे हैं। तो एक तरह से पूरे ट्रैक का संचालन अब 22 से शुरू हो जाएगा। रैपिड के संचालन से, हालांकि रैपिड चल रही है मेरठ दक्षिण तक, जब मोदीपुरम तक जाएगी तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आने वाले समय में? इसका महत्वपूर्ण प्रभाव तो ये पड़ना है कि ये ट्रेन एक तरह से ना दिल्ली और एनसीआर के बीच में कनेक्शन का काम करेगी। जैसे अगर हम इसे देखते हैं तो ये मेरठ में मोदीपुरम से और यहाँ तक जब लाएगी तो पूरे मेरठ, पूरा मोदीनगर, पूरा मुरादनगर, पूरा गाज़ियाबाद इसको कवर करेगी। और ये गाज़ियाबाद में मेट्रो की येलो लाइन को कवर करती है। फिर ये आपका जब उसके आगे आती है तो आनंद विहार पे ब्लू लाइन है, इसको कनेक्ट करती है। इसके बाद में न्यू अशोक नगर पे मेट्रो लाइन को कनेक्ट करती है और अब सराय काले खां पे मेट्रो की नई लाइन। तो एक तरह से क्या है कि पूरी दिल्ली में जिसको जहाँ भी जाना है वो रैपिड रेल का इस्तेमाल करते हुए मेट्रो के 4 कनेक्टिंग पॉइंट उसको मिल जाएंगे। पिछले 7 साल पहले की अगर हम बात करें, 2019 से पहले की बात करें, तो मेरठ से दिल्ली तक आने में लगभग 4 से 5 घंटे का समय लगता था। और अब जब मेट्रो में हम आज बैठ कर आए हैं तो मात्र 45 मिनट में हम लोग मेरठ दक्षिण से यहाँ सराय काले खां आ गए हैं। बिल्कुल, ये समय बहुत ज़्यादा कम हुआ है इसका, और इसका असर ट्रैफिक पे भी दिखाई देगा जब ये पूर्ण रूप से संचालित होगी। क्योंकि हम इसकी कवरेज में शुरू से रहे हैं और तो जो इसका कंसेप्ट है वो कंसेप्ट भी यही है कि सड़कों से जो व्हीकल्स हैं उनको कम करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो जब ये पूर्ण रूप से संचालित हो जाएगी तो जो लोग दिल्ली आना चाहते हैं दिल्ली से वहाँ जाना चाहते हैं, दूसरा दिल्ली को डिकंजेस्ट करेगी। अभी जो लोग नौकरी की मजबूरियों के चलते दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं वो मेरठ से ही अपनी नौकरी कर सकेंगे। अभी हम लोग देखते थे कि मेरठ से नोएडा के लिए कोई ऐसा साधन नहीं था कि सीधे नोएडा चले जाएं। अब लग रहा है कि ये जो न्यू अशोक नगर है, यहाँ आने का मतलब हम नोएडा तक आ सकते हैं। ये एक मेरठ नहीं, ये गाज़ियाबाद के लिए भी बड़ा अच्छा हुआ है। क्योंकि मेट्रो से अगर लोग जाते थे तो वो वैशाली से मेट्रो पकड़ते थे और वैशाली से मेट्रो पकड़ने के बाद में यमुना बैंक को उसको चेंज करते थे और फिर नोएडा जाते थे। अब ये एक बढ़िया कनेक्टिविटी मिली है कि आप सीधा आनंद विहार के बाद न्यू अशोक नगर पर उतरेंगे और वहाँ से आगे आप नोएडा में एंट्री कर जाएंगे। तो मेरठ के साथ साथ गाज़ियाबाद को भी इसका बड़ा लाभ मिला है। ये माना जाए ये नमो भारत है, ये मेरठ के लिए एक बड़ी सौगात है। मेरठ के लिए एक बहुत गेम चेंजर मैं इसको कहूँगा, क्योंकि मेरठ में ये नमो भारत के साथ साथ मेट्रो भी इसी ट्रैक पे चलनी है। तो जो छोटे स्टेशन हैं जिनको नमो भारत कवर नहीं करेगी उन स्टेशन को ये कवर करेगी। तो ये एक बड़ा इम्पैक्ट मेरठ पर डालने वाली है। आपको ऐसा नहीं लगेगा जैसे अब ये जो रैपिड नमो भारत चली है, हम लोग मेरठ में देखते हैं वहाँ पे स्टेशन तो हैं लेकिन पार्किंग की बड़ी दिक्कत है, पार्किंग ऐसी नहीं बनी। ऐसा नहीं लगेगा कि जब रैपिड ट्रेन चलेगी, नमो भारत चलेगी तो क्राउड बढ़ेगा और एक दिक्कत बड़ी होगी पार्किंग की? पार्किंग एक बड़ा इशू है दिल्ली और अगर गाज़ियाबाद के संदर्भ में बात करें तो यहाँ सभी स्टेशंस पर पार्किंग दी गई है और पार्किंग का जो शुल्क है वो मेट्रो से कम रखा गया है। कंसेप्ट वही है कि आदमी अपनी गाड़ी छोड़े। इस बारे में हमारी भी एनसीआरटीसी वालों से बातचीत हुई थी तो उनका कहना था कि जहाँ ज़मीनें नहीं मिल पा रही हैं वहाँ पार्किंग एक इशू है। अगर स्टेट गवर्नमेंट ज़मीन प्रोवाइड करेगी तो वहाँ भी पार्किंग उपलब्ध कराई जाएगी। आज चूँकि गौरव जी लगातार रैपिड को लिखते रहे, बहुत लगातार पिछले 5-6 सालों से लिख रहे हैं और अब ये सपना साकार होने जा रहा है। आज नमो भारत की ओर से तमाम जो एनसीआर के पत्रकार हैं, जो मीडिया की टीम है, उन्हें बुलाया गया है। यहाँ मेरठ की टीम है, गाज़ियाबाद की टीम है, दिल्ली की टीम है और शायद इसलिए बुलाया गया कि नमो भारत सरकार चाहती है कि एक बार इसके बारे में बताया जाए, विस्तार से चर्चा हो कि जो नमो भारत ट्रेन है इसके कितने आने वाले समय में लाभ होंगे, कितने नुकसान होंगे और ये कितनी मुफीद है। खासकर जो एनसीआर है, एनसीआर के लिए वरदान साबित होगी। बिल्कुल, पूरे एनसीआर में कंजेशन को कम करेगी और एक इसका बड़ा उद्देश्य है कि मेरठ से माइग्रेशन कम हो दिल्ली की तरफ, मतलब आदमी सुबह आए शाम को वापस चला जाए, रुके ना। और तीसरा जो इसका नेक्स्ट फेज है, अगर वो फेज कंप्लीट होता है गुड़गांव की तरफ तो ये एयरपोर्ट जाने के लिए और आपका गुड़गांव जाने के लिए एक बड़ा साधन साबित होगा। एक हम लोग लगातार सुन रहे हैं कि इधर दिल्ली से गुड़गांव और उधर मेरठ से मुजफ्फरनगर। नहीं, मेरठ से मुजफ्फरनगर तो अभी प्रपोजल में नहीं है,
लेकिन जो दिल्ली से अलवर वाला ट्रैक है वो गुड़गांव को कवर करता है, और एक जो दिल्ली से करनाल वाला ट्रैक है, इन दोनों ट्रैक्स को मतलब पीआईबी मंजूरी हो चुकी है, कैबिनेट की मंजूरी से अप्रूवल मिलनी है। तो ये उम्मीद की जा रही है कि जब ये ट्रैक संचालन 22 से शुरू हो जाएगा तो उसके बाद में इन्हीं दो ट्रैक पर काम शुरू होगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी। आप चूंकि आपको बहुत सारी इसकी जानकारी है, लगातार 2019 से आप लिख रहे हैं रैपिड को लेकर, नमो भारत पर लगातार लिख रहे हैं, आपको विस्तार से जानकारी आपने दी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आज हम लोग देख रहे हैं सराय काले खां में है और पहली बार ये स्टेशन खुला है मीडिया के लिए, और ये टोटल जो क्राउड है ये पूरे एनसीआर के यहाँ जर्नलिस्ट हैं, तमाम जो मीडिया है यहाँ आज देखने के लिए आए हैं कि सराय काले खां से। हालांकि ये जो ट्रैक है ये मोदीपुरम से लेकर जंगपुरा तक है, जंगपुरा तक अभी शायद शुरू नहीं हुआ, अभी सराय काले खां तक है। तो हम लोग देख सकते हैं कि आज तमाम जो मीडिया के लोग, इनको बुलाने के पीछे का मकसद ये था कि लोगों को इसके बारे में बताया जाए कि नमो भारत का जो कॉन्सेप्ट है, नमो भारत चूँकि अभी तक पिछले अगर 10 महीने की बात करें तो पिछले 10 महीने जो संचालन चल रहा है नमो भारत का, अभी तक न्यू अशोकनगर था, और 22 फरवरी को देश के प्रधानमंत्री मेरठ से इसका इनॉग्रेशन करेंगे और फिर जंगपुरा से लेकर मोदीपुरम तक ये ट्रेन का संचालन होगा। हम दिखाते हैं सराय काले खां के बारे में और उसके कुछ निर्देश दिखाते हैं, आओ उधर देखते हैं। हम लोग बात करते हैं, यहाँ अलग अलग गेट हैं और आप देख सकते हैं क्योंकि सराय काले खां पर पहली बार अगर सामान्य लोगों की एंट्री हुई है तो आज हुई है। ये सब निर्देश है इसमें, ये नमो भारत है, ट्रांसिट सर्विस बाय एनसीआरटीसी। ये नीचे ये सराय काले खां एक ऐसा स्टेशन है कि यहाँ अगर हम बात करेंगे तो यहाँ जो जब उतरने के बाद में आप देश के किसी भी कोने में जा सकते हैं। यहाँ इसके नीचे बस स्टेशन है और यहाँ ट्रेन का भी स्टेशन है। इसके अलावा अगर आपको देश के किसी भी कोने में जाना है तो आप सराय काले खां सीधे आइए और सराय काले खां से हर सुविधा, हर व्यवस्था यहाँ से अवेलेबल है। तो आज पूरा जो क्राउड है, जो पूरे सब जर्नलिस्ट हैं, तमाम मीडिया आज सराय काले खां रेलवे स्टेशन रेपडी स्टेशन पे है, और यहाँ आने का मकसद ये था कि तमाम लोगों को पता चल जाए। अभी तक बहुत सारे लोगों के बारे में संशय था कि रैपिड ट्रेन नमो भारत को लेकर, रैपिड को लेकर, मेट्रो को लेकर। तो मैं एक बार बता दूँ पुनः आपको, ये जो रैपिड ट्रेन है, अगर हम बात करें मेरठ से, तो मेरठ से जंगपुरा तक 16 स्टेशन हैं, और जब मेट्रो की बात करते हैं तो मेट्रो के 13 स्टेशन हैं। मोदीपुरम से लेकर मेरठ साउथ तक 13 स्टेशन मेट्रो के हैं, 16 स्टेशन नमो भारत के हैं। 2019 की बात करें तो 2019 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भूमि पूजन किया था, और 2019 से अब 7वां साल है। अब लगातार ये परवान चढ़ी है। यूँ तो 1 मई 2024 से आनंद विहार से लेकर और मेरठ दक्षिण तक लगातार रेपडी का संचालन था। मेरठ जो साउथ है, मेरठ का स्टेशन है, जो जब हम मोदीपुरम से चलेंगे तो मेरठ का लास्ट स्टेशन है मेरठ दक्षिण। मेरठ दक्षिण तक लगातार, मेरठ दक्षिण से आनंद विहार तक ट्रेन लगातार मेट्रो चलती रही, रेपिड चलती रही। और 1 मई 2025 को मोदीपुरम तक ट्रायल शुरू हुआ था, अभी तक ट्रायल चल रहे हैं, और ट्रायल पे लगातार वहाँ गाड़ियाँ जाती हैं, मेट्रो भी जा रही है और नमो भारत ट्रेन भी जा रही है, लेकिन वहाँ यात्रियों का संचालन नहीं था। 22 फरवरी के बाद में यात्रियों का संचालन शुरू हो जाएगा, और ये मेरठ के लिए बड़ी सौगात भी है। जब हम मेरठ से दिल्ली की बात करते थे 4 साल, अब से 5 साल पहले, तो 4-4 घंटे लगते थे आने के लिए। हमारे साथ में जागरण के सीनियर जर्नलिस्ट सुशील जी हैं, सुशील पाल जी। सुशील जी, क्या लगता है आपको, रैपिड शुरू हो रही है 22 फरवरी से, तो ये क्या कैसी साबित होगी मेरठ के लिए? जो मेट्रो शुरू होने जा रही है मेरठ में, इससे एक तो हमारे बेगम पुल से लेकर प्रतापपुर इंटरचेंज तक के जाम पे भी फर्क पड़ेगा। जैसे जो 1 घंटे में जाम 1 घंटा लग रहा था जो प्रतापपुर इंटरचेंज से प्रतापपुर तक, नहीं बेगम पुल से प्रतापपुर तक, उसमें क्या लग रहा है कि 24-25 मिनट में यह दूरी तय हो जाएगी अब। और इससे लोगों को तो फ़ायदा है, जैसे बच्चे स्कूल पढ़ रहे हैं वहाँ से नोएडा दिल्ली, तो उन्हें भी फ़ायदा होगा बच्चों को, जो मेरठ के बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। और सीधे ये नमो भारत सराय काले खां से कनेक्ट होगा तो इससे और भी बेहतर है कि आदमी दिल्ली तत्काल जा सकेगा, बदलने की दिक्कत नहीं आने की गाड़ियों को। ये मनु जी हैं, मनु जी भी लगातार लिख रहे हैं, मनु जी दैनिक भास्कर के जर्नलिस्ट हैं। तो रैपिड 22 फरवरी से सराय काले खां जंगपुरा से मोदीपुरम तक संचालन शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री का प्रोग्राम मेरठ में फाइनल हो गया है। तो आपको क्या लग रहा है कि कैसी सौगात है मेरठ के लिए, एनसीआर के लिए?
ये पूरे एनसीआर के लिए अच्छी सौगात है और सबसे ज़्यादा उन लोगों को फ़ायदा होगा जो मेरठ के दोनों हिस्सों से जो है दिल्ली अप डाउन करते हैं। पहले जितना समय उन्हें जो है मेरठ साउथ से लगता था, इतना ही मेरठ शहर पार करने में लगता था। अब ये पूरी समस्या दूर हो चुकी है और पूरे जो है दिल्ली के लिए भी जो सराय काले तक ये शुरुआत हुई है, इनके लिए और मेरठ के लिए ये बड़ी बड़ी बात है। जो बच्चे दिल्ली पढ़ते हैं और बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ता है, वो ट्रेन से नहीं आ पाते, यहाँ बहुत सारा उनके लिए हॉस्टल नहीं अवेलेबल हो पाते, तो क्या रैपिड के शुरू होने से उन बच्चों के लिए लाभ होगा? जो एनसीआर के बच्चे हैं वो डेली अप डाउन कर सकते हैं? हाँ, जो बच्चे यहाँ हॉस्टल में रह रहे थे वो बच्चे अब डेली मेरठ से अप डाउन कर सकते हैं, अपने घर से ही अप डाउन कर सकते हैं। हालांकि उन्हें थोड़ा सी समय भी, जितना दिल्ली में समय लग रहा है, अगर दिल्ली में हॉस्टल तक जाने में 1 घंटा लग रहा है, हॉस्टल तक कॉलेज, तो ऐसा ही वहाँ से भी इतना इस करीब आध घंटा से ज़्यादा लग सकता है। बस आप मेरठ से हो, हाँ। जितना समय मोदीपुरम से शहर में और मेरठ दक्षिण तक आने में लगता है, हमें लग रहा है कि उससे आधा समय मेरठ दक्षिण से सराय काले खान तक रैपिड से आने में लग रहा है। हाँ, अगर पल्लवपुरम से हम चल कर प्रतापपुर तक पहुँचेंगे तो इतना ही समय हमें उसमें लग रहा है, और अगर हम वहाँ से पल्लवपुरम से दिल्ली पहुँचेंगे तो लगभग इतना ही समय हमें उसी समय में उसकी पूर्ति हो जाएगी। आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और गाजियाबाद से हैं, मैं चाहूँगा कि वैभव एक बार कवर करें। तो आप तो लगातार कवर कर रहे हो रैपिड को, लगातार लिख भी रहे हो, क्योंकि गाजियाबाद ऐसा पॉइंट है रैपिड के लिए मेरठ दिल्ली के बीच में। तो क्या लग रहा है आपको कि आने वाले समय में इसके कितने सकारात्मक परिणाम आने वाले हैं रैपिड नमो भारत के? नमो भारत के बहुत अच्छे परिणाम आने हैं, निश्चित तौर पर जनता को उसका लाभ मिलेगा। और देखिए, एनसीआर के अलावा पूरे वेस्ट यूपी को लोगों को जोड़ेगा ये, इसमें यातायात बड़ा सुगम हो जाएगा, सड़कों से जाम खत्म होने की उम्मीद है, क्योंकि ये इसका कंसेप्ट जी आप मतलब समझिए, ये इसलिए बनाई गई है ताकि लोग कम से कम अपनी निजी गाड़ियों का इस्तेमाल कम करें, ताकि प्रदूषण कम हो सके, सड़कों पे जाम कम हो जाए, अपना लोग गाड़ी पार्किंग खड़ी करें और ये रैपिड रेल में या नमो भारत में सफ़र कर सकें। तो अभी हम देखते हैं, जब मेरठ से बहुत अब मेरठ की बात करते थे 3 साल पहले, 5 साल पहले, तो बस के द्वारा 5 घंटे कभी 6 घंटे लगते थे, लगातार जाम रहता था। तो रैपिड के आने से तो ये भी सुविधा हो जाएगी, मुझे लगता है जो बच्चे पढ़ते हैं दिल्ली में, मेरठ के आसपास के, उनके लिए ऐसा हो सकता है कि वो अप डाउन कर सकते हैं। हाँ, ये पूरा कॉरिडोर जो है 82 किलोमीटर है दिल्ली से मोदीपुरम तक का, और इस पे जो ट्रेन दौड़ेगी वो 160 किलोमीटर पर आवर्स है, लेकिन इसकी जो इमरजेंसी में जो है ये 180 तक भी चल सकती है। पूरा सफ़र 55 मिनट में तय हो जाएगा। जहाँ हम खड़े हैं सराय काले खान, ये तो पहली बार खुला है आज, ये पहली बार खुला है आम लोगों के नहीं, अभी आम लोगों के लिए नहीं खुला है, खुल जाएगा। मतलब अभी से आप यहाँ विजिट है, 3 दिन बाद शायद ये 22 तारीख के बाद ही खुल जाएगा। यहाँ तमाम मीडिया पर्सन को विजिट के लिए बुलाया गया है। तो एक बार सराय काले खान के बारे में बताइए आप। सराय काले खान से पे इसलिए बुलाया गया है क्योंकि यहाँ पे एक मेट्रो से इसको लिंक किया गया है। मेट्रो को लिंक करने से मेरठ से जो व्यक्ति आएंगे वो यहाँ चेंज करेंगे, और यहाँ से जो जिसे मेट्रो में जाना होगा वो वहाँ से आराम से जा सकेगा। अब साथी हैं, आप लगातार नमो भारत के मीडिया प्रोवाइड, एक बार हम आपसे सराय काले खान के बारे में जानना चाहेंगे, ये स्टेशन क्यों महत्वपूर्ण है? सर, ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि यहाँ से तो 3 रूट चलेंगी। एक अभी ऑपरेशनल हो गया है आपका दिल्ली गाजियाबाद मेरठ, दूसरा अभी प्रस्तावित है दिल्ली गुड़गांव अलवर, तीसरा है आपका दिल्ली सोनीपत पानीपत। तो ये एक तरह से गढ़ है, एक तरह से जहाँ से तीनों रूटों की नमो भारत ट्रेन चलेगी। मीडिया के लोगों को विजिट के लिए आखिर क्या वजह है कि सराय काले खान बुलाया गया है? सर, एक तो ये सेंटर है, यहाँ से तीनों जगह आप जब भी दोनों रूट ऑपरेशनल होगी तो तीनों जगह आप जा सकते हैं। बट अभी पहला ऑपरेशनल हुआ आपका दिल्ली गाजियाबाद मेरठपुर, तो यहाँ से हम विजिट कराने के लिए यहाँ पे इकट्ठा किया कि ताकि दिल्ली में आप तीनों का एक तरह से अवलोकन कर सके। यहाँ पे 22 फरवरी को प्रधानमंत्री जी इनॉग्रेशन करेंगे मोदीपुरम के लिए, तो क्या मोदीपुरम के लिए उस दिन चल जाएंगी नमो भारत? सर, इस बारे में अभी मेरे पास अधिकृत जानकारी नहीं है, तो ऑफिशियल सर बताएंगे। तो ये सराय काले खान बहुत अपने आप में बहुत खास स्टेशन है, इसलिए ये रखा गया है, यहाँ मीडिया कर्मियों को विजिट के लिए इसलिए बुलाया गया है। ये ऐसा एक सेंटर पॉइंट है, जब आने वाले समय में विस्तार होगा नमो भारत का, तो चाहे गुड़गांव की ओर जाना हो, चाहे इधर वेस्ट यूपी की ओर जाना हो, यहाँ से तमाम व्यवस्था अवेलेबल है।